इस क्लासेस बाय वीएस पर। और जितने भी हमें साथ अभी जुड़े हैं उन सभी को नमस्ते, धन्यवाद और गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज हमारा जो ये वीडियो है वो किस टॉपिक पर है, तो टॉपिक हमारा बोर्ड में साफ लिखा है, राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। क्या? राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राम मंदिर। दोस्तों, राम मंदिर में जो बना, तो राम मंदिर का फैसला कब हुआ, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, उससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं, संभावना जिनकी 100% वन है। ठीक है, उसको हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा पहला हम लोग देख लेते हैं, जैसा पहला प्रश्न हमने बताया आपको कि राम मंदिर की भूमि, राम मंदिर का भूमि पूजन, ठीक है, राम मंदिर का क्या है, भूमि पूजन। तो ये भूमि पूजन कब हुआ था, 5 अगस्त को 2022 को हुआ था। 5 अगस्त 2022 को कब हुआ, 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर का क्या हुआ था दोस्तों, भूमि पूजन। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो जो लोग नहीं जानते वो लोग आज बिल्कुल रट लीजिए कि 5 अगस्त को 2022 को हमारा राम मंदिर का क्या हुआ था, भूमि पूजन। फिर आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि राम मंदिर अभी लेटेस्ट में चल रहा है, और आप सभी लोग इसका आंसर तो हमें मालूम है 100% आप लोग सही देंगे कि राम लला की मूर्ति का रंग या कलर क्या है, बताइए। रामलला की जो मूर्ति है वो किस रंग की है, तो वो काले रंग की है। किसकी? काला कलर है उस रंग की। और ऑप्शन में आपको आपका स्किन कलर भी दे सकता है, सफ़ेद भी दे सकता है, और मटमैला कलर भी दे सकता है, और काला कलर भी। 4 ऑप्शन देंगे। और मुझको पता है आप लोगों को ये बेसिक सा क्वेश्चन आता होगा, पर हमें पूरा राम मंदिर के बारे में पढ़ना है, तो जो भी प्रश्न बन सकता है हम वो प्रश्न बनाएंगे, हमें वो प्रश्न बनाना है। ठीक, आ जाता है कि राम मस्जिद की किसके द्वारा निर्माण किया, जो राम मंदिर है किसके द्वारा निर्माण कराया गया है। क्या? राम मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये बात आ जाती है कि राम मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो राम मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये सभी लोग जानते हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। किसने? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? तीर्थ क्षेत्र। ये आप लोग बोल रहे हो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कराया। ये क्या है? ये एक संस्था है, ये क्या है? एक ट्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रस्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ, अब एक प्रश्न और बनेगा, अगर ये ट्रस्ट है तो इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्री रामचंद्र या श्री राम जन्मभूमि भूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है या ट्रस्टी कौन है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है। तो अगर अध्यक्ष पूछ ले तो आपको सीधा सा जवाब देना है, क्या? चंपत राय। कौन है? चंपत राय जी हमारे क्या हैं? श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष। कौन? चंपत राय जी। ठीक है, अब प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि राम मंदिर क्या चीज, राम भूमि की प्राचीन नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारी पहली स्लाइड आपको हमेशा ही इम्पोर्टेंट मिलेगी, और लास्ट स्लाइड में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, लास्ट तक जाते जाते आपको मज़ा ही आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। क्या है? श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष चंपत राय जी हैं। अब पूछ लिया जाता है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है?
अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अगर अयोध्या का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो आपको बहुत ही आंख मूंछ के किसमें, साकेत पे टिक कर देना है, साकेत पे। और आपको देखिए अयोध्या का प्राचीन नाम एक कहते हैं आपको क्या है, फैजाबाद भी, क्या फैजाबाद भी दे देगा। ठीक है, तो फैजाबाद आपसे रिसेंटली जो बदला गया है वो आपका क्या है, बदला गया है नाम, पर जो प्राचीन पुराना जो नाम था वो क्या है, साकेत। तो थोड़ा सा ऑप्शन में आप लोगों को दिमाग काफ़ी गलत करेंगे, हम जानते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा गया है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, क्या पूछ ली जाए, अब राम मंदिर की ऊंचाई पूछ ली जाए तब आपसे क्या ऑप्शन में जाएगा, 161 फीट। कितनी, 161 फीट आपकी राम मंदिर की ऊंचाई है। और 1908 में एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता कि 1908 में जो नक्शे के अकॉर्डिंग, 1908 में जो नक्शा था उसके अकॉर्डिंग राम मंदिर की हाइट कितनी है, राम मंदिर की हाइट या ऊंचाई। ठीक है, 1908 के नक्शे, 1908 के नक्शे के अकॉर्डिंग, 1908 के नक्शे के अकॉर्डिंग राम मंदिर की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, कितनी थी सॉरी, 141 फीट। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्लाइड में मिल रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए, और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तुरंत। हटाते हैं, जिसने स्क्रीनशॉट लेने वालों ने स्क्रीनशॉट को तो ले ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नोट करने वालों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि वो हमारे साथ साथ नोट करते हैं। ठीक है, अब अगर पूछ लिए कि राम मंदिर में, किसमें, राम मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है, खंभों या स्तंभों की। ठीक है, स्तंभ लिख देते हैं, स्तंभ की संख्या कितनी, स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या पूछ ले तो आपको आंख ऊंच पे 392 में, कितना, आंख ऊंच के 392 खंभों की संख्या है, यह स्तंभों की संख्या, जो पिलर्स होते हैं उन्हीं की बात पूछी जा रही है। राम मंदिर में पिलर्स कितने हैं, अगर राम मंदिर में पिलर की बात करता है तो 392 में आंख मूंछ के आपको क्या करना है, टिक करना है। और आप पूछ लेगा कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, राम मंदिर का वास्तुकार, राम मंदिर के वास्तुकार का नाम, तो बहुत ही आसानी से, अगर आपने ये क्लास पढ़ी होगी तो बहुत ही आसानी से आप इनका नाम बता देंगे। पर अगर आप ये क्लास स्किप कर रहे हैं या आपने इस सेकेंड स्लाइड को स्किप कर दिया है तो आपको ये थोड़ा दिक्कत देगा। ठीक है, तो राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं उनका नाम जानने से पहले आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाए। ठीक है, तो राम मंदिर के जो वास्तुकार उनका क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरी। क्या, चंद्रकांत सोमपुरी, चंद्रकांत सोमपुरी कौन है, हमारे राम मंदिर के वास्तुकार हैं। और अगर मूर्तिकार का नाम पूछ लिया जाए, राम मंदिर में मूर्तिकार कौन थे, मूर्तिकार का नाम, और जिसने अभी लाइक नहीं किया है उसके पास एक बार फिर से मौका है, तुरंत इसका नाम जानने से पहले एक अपने अंगूठे को थोड़ा कष्ट दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो इनका नाम है अरुण योगी राज। कौन है, अरुण योगी राज, अरुण योगी राज, अरुण योगी राज कौन है, हमारे मूर्तिकार हैं, राम मंदिर के जो मूर्तिकार हैं वो अरुण योगी राज जी हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंडपों, जितने भी मंडप है जिसमें हवन कुंड होता है, वो मंडपों की संख्या, मंडपों की संख्या क्या पूछ लिया इस बार सर, मंडपों की संख्या पूछ ली जाए तो अगर मंडपों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल 5 मंडप, कितने, 5 मंडप हैं, 5 मंडप हैं हमारे पूरे राम मंदिर में, कितने हैं, 5 मंडप हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 मंडप हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट में कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है,
किस शैली, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ये गारंटी ले लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर राम मंदिर के विषय में कुछ आता है तो ये क्वेश्चन आपका टॉप 10 में पहले नंबर पे ज़रूर होगा, हम इसको गारंटी लेते हैं। किस शैली में रखा है या किस शैली से लिया है, सीधा लिखते हैं किस शैली से लिया है, तो ये शैली का जो नाम है वो नागर शैली है। कौन सी दोस्तों, नागर शैली। नागर शैली से हमारे राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली से लिया गया है, तो नागर शैली से लिया गया है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक की तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राम मंदिर के स्तंभों की संख्या 392, राम मंदिर के वास्तुकार का नाम चंद्रकांत सोमपुरी, मूर्तिकार का नाम अरुण जोगीराज, मंडपों की संख्या 5, राम मंदिर का निर्माण शैली नागर शैली। कौन सी शैली, नगर शैली नहीं दोस्तों, नागर शैली होगा। ठीक है, अब आ जाता है कि प्राण, राम मंदिर की, राम मूर्ति की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन कब था। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन, तो राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा थी अभी रिसेंटली में हुई है 22 जनवरी 2024। कब, 22 जनवरी 2024 की बात है, ये अभी ताज़ी खबर है, तो बिल्कुल आपको याद करनी है, तो बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि जो राम मंदिर में, हाँ और इम्पोर्टेंट, इस स्लाइड का जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फिर से एक आ गया है, तो वो क्या है, प्राण प्रतिष्ठा से एक चीज़ और पूछ जाएगी कि प्राण प्रतिष्ठा में कितना समय लगा था। आप अंदाजे से बताइए, जिनको लगता है ये वीडियो आंसर जानने से पहले, स्किप करने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि कितना लग सकता है, लगभग कितना समय लगेगा। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे कम समय लगा था, तो 84 सेकेंड, कितना, 84 सेकेंड हमारा कुल लगा था प्राण प्रतिष्ठा में। इतना प्राण प्रतिष्ठा में, तो लगभग इतना कम समय में, इतनी कहते हैं केवल 84 सेकंड के लिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा धूमधाम से मनाया, क्योंकि हमारे हृदय में श्री राम बसे हैं और बसे रहेंगे। तो ये क्वेश्चन और ये स्लाइड जिसको नोट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से ले लीजिए, कोई देरी नहीं है। दोस्तों हम इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न है। आगे देखते हैं कि राम मूर्ति या राम मंदिर में, पहले तो देख लेते हैं अयोध्या में स्थित राम मंदिर का जो आधारशिला है, राम मंदिर की आधारशिला, क्या, राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी आधारशिला, किसने रखी, राम मंदिर की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी। किसने, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब अगर पूछ ले कि राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की ऊंचाई, राम जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति की ऊंचाई पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है, केवल 51 इंच, कितनी, 51 इंच हाइट है राम मंदिर में राम मूर्ति की। कितनी, राम मूर्ति की हाइट कितनी है, 51 इंच। ठीक है, और अब अगर पूछ ले कि 22 जनवरी को जलने वाली अगरबत्ती, अब ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 22 जनवरी इंपॉर्टेंट में इसको रख लीजिए और थोड़ा दिमाग में भी, 22 जनवरी में क्या हुआ था, 22 जनवरी को जलने वाली अगरबत्ती की हाइट कितनी थी, की लंबाई, तो 108 फीट की थी। कितनी दोस्तों, 108 फीट की लंबाई थी उस अगरबत्ती की। अगर आप लोगों को नहीं पता तो देखिए, इससे क्वेश्चन तो बनेगा एक कितने लंबी है प्लस
108 अगर वो जो 108 फीट की जो अगरबत्ती थी उसको किस तारीख को जलाया गया था, तो 22 जनवरी को। और ये इतनी ज़्यादा बड़ी और इतनी चौड़ी है कि ये कुल 2 महीने पूरे अयोध्या को सुगंधित करेगी। पूरे 2 महीने तक इसकी सुगंध पूरे अयोध्या में फैली रहेगी। अगर आप लोग जानने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम लोगों के लिए भी खुल गया है, ठीक है। और आप लोग ज़रूर जाएं और ज़रूर देखें कि वो इस तरीके से इतना सुंदर बना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है बाबर मस्जिद को विध्वंस के समय सीएम कौन थे। जब बाबर मस्जिद के विध्वंस में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में यूपी के सीएम कौन थे। यूपी के सीएम यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों। अगर आ जाए तो कल्याण सिंह, आपको किसमें लगाना है, कल्याण सिंह जी। कौन थे, कल्याण सिंह जी हमारे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में यूपी के सीएम थे। अब देखिए ये जो राम मंदिर है, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड में भी राम मंदिर को कितनी एकड़ ज़मीन में बनाया गया। राम मंदिर को कितने एकड़ ज़मीन में बनाया, तो 2.7 एकड़। कितने, अगर आ जाए तो कितना लगाना है, 2.7 एकड़ में। प्लस देखिए राम मंदिर को कितने एकड़ में, 2.7 एकड़ में बनाया गया। प्लस ये क्यों बनाया गया, इतना बनाया गया, केवल 2 एकड़ या पौने हम बोल सकते हैं, कुल लगभग 3 एकड़ में राम मंदिर को बनवाया गया। लेकिन 5 एकड़ ज़मीन जब हम लोगों ने मुसलमानों यानी कि ये जो बाबरी मस्जिद जब हटाया, तो कोर्ट ने क्या फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन आप लोगों को यानी कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है। तब जाके केवल हम लोगों का मंदिर कितने बना है, 2.7 एकड़, पर उन लोगों को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए। तो पूछ लिया जाए कि अगर आपसे कि बाबरी मस्जिद, ये राम मंदिर में कितने एकड़ ज़मीन, ठीक है, कितने एकड़ ज़मीन बनवाने के लिए दी गई है, 2.7 एकड़। और मस्जिद बनवाने के लिए कितनी एकड़ दी गई है, और उसका काम मई से चालू भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बनवाने में कितने एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ ज़मीन। कितनी दोस्तों, 5 एकड़, ठीक है। राम मंदिर के कितने, 2.7 एकड़। और अगर आपसे पूछ लीजिए मस्जिद बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी एकड़ ज़मीन दी गई है, तो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, ठीक है। ये हो गया। अब पूछ लेते हैं कि राम मंदिर 1992 में बाबरी मस्जिद जब क्या है, 1992 में एक डेट मिल गई, इससे मतलब इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। बाबरी मस्जिद 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे शंकर दयाल शर्मा। कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राम मंदिर के क्या थे। जब 1992 में बाबर मस्जिद का विध्वंस हुआ तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। और अगर यूपी के सीएम पूछ ले, ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, तो ये कल्याण सिंह जी थे। कौन थे, कल्याण सिंह जी। और इस स्लाइड में अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। तो हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं राम मंदिर से रिलेटेड। अपने लास्ट स्लाइड में आ गए हम लोग, तो सभी ने नोट या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप देखते हैं कि राम मंदिर में जो विवाद हो रहा था, वो कितने दिन चला था। राम मंदिर का विवाद था, विवाद के बाद जो सुनवाई हुई वो कितने दिन बाद सुनवाई हुई, मंदिर के
विवाद की सुनवाई में कितने दिन लगे? तो कुल 25 दिन कुल 40 दिन लगे थे हमारे राम मंदिर के विवाद को सुनवाई में। कितने? 40 दिन लगे थे। कितने दोस्तों? 40 दिन पूरे लगे थे हमारे राम मंदिर की सुनवाई में। और कितने जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था? कितने जजों ने फैसला दिया था राम मंदिर के लिए? कितने जजों ने फैसला दिया? तो कुल 5 सदस्य, कुल सुप्रीम कोर्ट में कितने? 5 सदस्य थे, 5 जज थे। कितने? 5 जजों ने हमारे इसमें राम मंदिर के विवाद को फैसला सुनाया कि 5 जनों को। आपको जजों की संख्या भी पूछ सकता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है कि अंतिम फैसला किस डेट को आया था? अंतिम फैसला किस डेट को आया था? ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। फैसला किस दिन आया था? तो 9 नवंबर। कब? 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला आया था कि अब राम मंदिर भैया बनेगा। क्या होगा? बनेगा। वहां से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा और हमारे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी। कहाँ? सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी, जहाँ नदी का नाम पूछे और शायद ही नदी का नाम पूछेगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल लागत राम मंदिर को बनवाने राम मंदिर निर्माण में कुल लागत कितनी लगी? कुल लागत तो 1800 करोड़। कितने लगे थे? 1800 करोड़ रुपए लगे थे। 1800 करोड़ रुपए लगे। ठीक है, 1800 करोड़ रुपए लगे थे। और इस राम मंदिर के निर्माण में क्वेश्चन एक पूछ लगा कि राम मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले फिल्म स्टार या अभिनेता कौन है? तो अक्षय कुमार जी। उन्होंने 10 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण में दिए थे। ठीक है, और आज की स्लाइड का लास्ट सवाल है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हमारा मीर बाकी ने कराया था। किसने? मीर बाकी जी। ठीक है, तो राम मंदिर के विवाद की सुनवाई कितने दिनों में हुई? 40 दिनों में। कितने जजों ने फैसला सुनाया था? 5 जजों ने मिलकर फैसला सुनाया। अंतिम फैसला किस दिन आया था? 9 नवंबर 2029 को अंतिम फैसला आया था। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। राम मंदिर के निर्माण में कुल लागत कितनी लगी? तो 1800 करोड़ रुपए लगी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। ठीक है, किसने? मीर बाकी ने। अगर ये क्लास आपको पसंद आई और आपको किसी तरीके से भी काम आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।